प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का स्वागत है। और समय हो चुका है और आप में से कई समय पर जुड़ गए हैं, इसलिए आपका सबका धन्यवाद। मैं आशा रखता हूं कि इस समय तक भी हम सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सही सलामत होंगे। और आज तक भी प्रभु यीशु मसीह ने ही हमको संभाला है। इसी विश्वास के साथ आज की सभा को हम प्रभु के नाम में शुरू करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक प्रार्थना के साथ आज की आराधना को शुरू करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आइज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर शाम के लिए प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, कि आपने हमें इस आराधना में जुड़ने का मौका दिया। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की शाम की आराधना कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यह संसार प्रभु कई तकलीफों में, निराशाओं में और प्रभु कई तरह के बंधनों में पड़े हैं। प्रभु इस शाम के समय सभा, ये पूरी सभा एक मन होकर आपसे प्रार्थना करती है प्रभु, कि होने दीजिए प्रभु कि वे आप में एक नई आशा को प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें और प्रभु चंगाई को प्राप्त करें। और होने दीजिए प्रभु कि उन्हें यह मौका मिले कि प्रभु वे आपके सुंदर गीतों को गा सके, आपके वचनों को सुन सके और आप में तैयार हो सके प्रभु। और प्रभु इस स्थान को, इस पूरे अवसर को प्रभु आप इस बात के लिए एक मौका बनने दीजिए प्रभु कि इस जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा प्रभु कई लोग प्रभु इस आराधना को देखने पाएं, इन वचनों को सुनने पाएं और अपने जीवन में एक उत्तम मार्गदर्शन प्राप्त करने पाएं। प्रभु प्रार्थना करते हैं जैसे आज तक भी आपने अपनी मर्जी को हमारे मध्य में पूरा किया है प्रभु, आज भी आपकी इच्छा को पूरा कीजिए प्रभु। और प्रभु हम में से एक एक में प्रभु आप अपनी महिमा को प्रभु, अपने जलाल को उंडीलिए प्रभु यीशु मसीह, कि आप जलाली खुदावन हो प्रभु, आप महिमा में परमेश्वर हो प्रभु। मान, महिमा, आदर, गौरव प्रभु आप ही को देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु सारी आराधना का कब्जा आप कीजिए प्रभु, और आपकी मर्जी में हम सबको चलाइए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। आइए आज की आराधना डायना और उनका परिवार हमारे साथ में मिलकर इस आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। सो यस डायना, यू कैन स्टार्ट योर वर्शिप। यस, प्रेज द लॉर्ड डायना। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ उनकी महिमा करने के लिए स्तुति करे। हम एक गाना गाएंगे। पहला गाना नान सुची सुवेनु नानु बजी सुवेनु, कन्नड़ गाना। नान सुची सुवेनु नानु बजी सुवेनु, दादा नामಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾಲಿಸಿ ಎಂದು ನಮಿಸುವೆನು, ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಯೋಗ್ಯನು, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಯೋಗ್ಯನು. ಆತನ ಕೃಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಗಳ ವಾಲಿಸಲೆಂದಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವು. ಆತನ ಕೃಪೆ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಗಳ ಪಾಲಿಸಲೆಂದಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವು. ಪಾಪಿಯದೇ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ತೋರಿದ ಪ್ರೇಮವು ಅಪಾರವು. ಪಾಪಿಯದೇ ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ತೋರಿದ ಪ್ರೇಮವು ಅಪಾರವು. ನಾನ್ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ನಾನು ಭಜಿಸುವೆನು, ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು. ಕರ್ತನ ನಂಬಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ಕರ್ತನ ನಂಬಿದ ದಿನದಿಂದಲೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೋಜಿಸಲೇನಯ ಹೃದಯವೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬುವನು. ಯೋಜಿಸಲೇನಯ ಹೃದಯವೆಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬುವನು. ನಾನ್ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ನಾನು ಭಜಿಸುವೆನು, ಕರ್ತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾಲಿಸಿ
प्रेज लॉर्ड। हम दूसरा गाना गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ तो तू वहाँ है, अधलोक जाओ तो तू वहाँ है, आकाश पे चढ़ तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ तू वहाँ है, तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, लहर पे चलूँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी कहाँ जाऊँ। पूरब में जाऊँ तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊँ तो तू वहाँ है, पूरब में जाऊँ तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊँ तो तू वहाँ है। आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। चर्च में जाऊँ तो तू वहाँ है, मेरे घर पे जाऊँ तो तू वहाँ है, चर्च में जाऊँ तो तू वहाँ है, मेरे घर पे जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। Amen. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, एक प्रार्थना के साथ हम आगे जाएंगे। तो आज डायना प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी और फिर हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। Praise the Lord, Mama. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रे करते हैं। हालेलुया हालेलुया, ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। बस लेके अब तक ईश्वर अपना में संभाल रखा है यीशु, उसके आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। ईश्वर आपका वचन कहता है यीशु, जो आदर नाम से इकट्ठा हो मैं आप मौजूद करके यीशु। यीशु मुझे विश्वास है यीशु कि आप इधर मौजूद करके यीशु। यीशु आप भी जो मैसेज देंगे यीशु, आप उनके साथ भी यीशु आप रहना यीशु, उनके परिवार के साथ भी यीशु आप रहना यीशु। यीशु यीशु कितने जन जूम यूट्यूब में जो देख रहे यीशु, आप उनके साथ बेशु आप रहना यीशु, उनके हर एक जरूरत को यीशु आप पूरा करना यीशु। यीशु उनकी जो भी चाहत रहेगी यीशु, उस चाहत को यीशु आप पूरा करना यीशु। यीशु हर एक के साथ आप रहना यीशु, हर एक की जरूरत को यीशु आप पूरा करना यीशु। हर एक बच्चे बूढ़े जवान के साथ भी आप रहना यीशु, जो ये जूम और यूट्यूब पे देख रहे उनके साथ आप रहना यीशु। और जो भी वचन सुनेंगे यीशु, वचन उनके दिल में और उनके दिमाग में डाल देना यीशु। यीशु हर एक के साथ आपने हर एक की जरूरत को यीशु आप पूरा करना यीशु। ये छोटी प्रार्थना यीशु आपके मीठे नाम से मांगते यीशु, सुना और कबूल कीजिए यीशु। आमीन 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 आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो एक खूबसूरत प्रार्थना मैं और आप यहाँ पर सुन रहे थे। सीखने के लिए काफ़ी कुछ है कि प्रभु
यदि जैसे प्रभु का वचन बताता है, यदि तुम नहीं पुकारोगे तो पत्थर भी बोल उठेंगे। तो यहाँ पर ते बच्चों ने एक अच्छा मार्गदर्शन हमें बताया है, हर बड़ों को। कई बड़ों को प्रार्थना करने का अंदाज ही नहीं पता है, लेकिन देखो बच्चे जानते हैं कि प्रभु से कैसे मांगना है और क्या मांगना है। यही हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। सो आइए, समय है संदेश पर ध्यान देने का। पास्टर राज मसीह जी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ चुके हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। आगे का समय वे वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। जय प्रेज द मसीह लॉर्ड, की। हालेलुया, सबको जय मसीह की। हालेलुया। और जय मसीह परमेश्वर का की। धन्यवाद एक बार फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि आज हमारे लैंडलॉर्ड के यहाँ पर शादी है। ढोल की आवाज आ रही है पीछे से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये आवाज खत्म हो जाए। थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए आप। कोरोना के समय में भी लोग शादी में हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब बताइए मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल अच्छी आ रही है, और कोई ढोल की आवाज भी नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है। एक बार फिर से हम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ उपस्थित हैं, और मैं जल्दी से शुरू करूंगा। मैंने पिछले हफ्ते यानी कि मंडे था, हाँ, मैंने आपको बताया था मैं वरदान के विषय में बताऊंगा। तो अभी पिछले दिनों हमने जाना था, कलीसिया के बारे में हम जान रहे हैं, और फलों के विषय मैंने बताया था। परमेश्वर 9 फलों से ही संतुष्ट नहीं होता, परमेश्वर को कुछ ज्यादा चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो बहुत फल फलता है। हालेलुया, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है ना। वहां पर हमने देखा था, हम देखते हैं उस आयत को, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 8 आयत में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल। और इसी तरह से वरदान भी बहुत से हैं, सिर्फ 9 ही वरदान नहीं है। वरदान सिर्फ 9 ही है, वरदान सिर्फ 9 ही नहीं है, ज्यादा है। तो आज इस पर हम विचार करेंगे, और हम देखेंगे कि परमेश्वर की कलीसिया में जो लोग नियुक्त किए हैं परमेश्वर ने, जो चुने हुए लोग हैं, जो कलीसिया में स्थापित हैं, जो चुने हुए और बुलाए हुए लोग हैं, जो एक कलीसिया का हिस्सा हैं, उनमें कौन कौन से वरदान होने अनिवार्य हैं, कौन से वरदान उनके पास होने जरूरी हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक वचन निकलवाना चाहूंगा आपसे। भजन संहिता निकाल लीजिए, भजन संहिता और उसका 68 अध्याय 68, और पढ़ेंगे उसकी 9 आयत पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देंगे। मैं आपको बता दूं, मेरे पास बाइबल का पुराना एडिशन है। मेरी बाइबल में कुछ और लिखा है, आपकी बाइबल में कुछ और लिखा है। मेरी बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, और आप इसे अपने मोबाइल फोन पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी वरदान ही लिखा है। लिखा है, हे परमेश्वर, तूने बहुत से वरदान बरसाए, तेरी निज भूमि तेरा निज भाग जो बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा कर दिया है। जब हम वरदान से परिपूर्ण होते हैं, जब परमेश्वर के वरदान हमको मिलते हैं, हम हरे भरे हो जाते हैं, हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, हम वो काम करने लगते हैं जो जिसके विषय में हमने कभी सोचा भी नहीं था। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि हे परमेश्वर, तूने बहुत से वरदान बरसाए। वरदान, वहां पे अभी जो ने जो पढ़ा है वो नया एडिशन है, उसमें शायद ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ है। दोबारा से पढ़ दे जाए, क्या लिखा है बेटा? हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की, तेरा निज भाग बहुत सूखा था। हाँ, लिखा है कि तूने बहुतायत से वर्षा की, लेकिन मेरी बाइबल में और जो मोबाइल की जो बाइबल है उसमें वरदान लिखा है ना, उसमें वरदान लिखा है। तुमने पढ़ा, निकालना भजन संहिता 69। चलिए आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता
122 और इसकी 6 आयत को और देखेंगे क्या लिखा है। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। हालेलुया। लिखा है कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। ये शांति का वरदान, अगर हम पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में हम पढ़े, 12 अध्याय में, तो वहां पर जो वरदान लिखे हैं वहां पर शांति का वरदान का जिक्र नहीं है। यहां पर लिखा है शांति का वरदान। ठीक है, आज हम इन्हीं बातों पर जिक्र करेंगे कि वो वरदान और कौन कौन से हैं जिसको जो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में नहीं लिखे। तो सबसे पहले आकर हम देख लेते हैं पहला कुरिन्थियों, निकाल लीजिए मेरे साथ, बारह अध्याय और पहली आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। और वरदान तो कोई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, और परंतु आत्मा एक ही है। परंतु आत्मा जो है वो एक ही है। ठीक है, और सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। परंतु प्रभु एक ही है। ठीक है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। परंतु परमेश्वर जो है वो एक ही है, और जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। और जल्दी पढ़ें क्या लिखा है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। अब यहाँ से वरदान जो है वो शुरू हो चुके हैं, ध्यान से सुन लीजिए और आप उसको लिख भी सकते हैं। पहला वरदान क्या बताया गया यहाँ पर, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। सबसे पहले जो बुद्धि देता है परमेश्वर, वो परमेश्वर की ओर से वरदान है, वो परमेश्वर की ओर से वरदान है, हमको एक गिफ्ट है हमारे लिए। उसके बाद दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें दी जाती है, वो ज्ञान भरी बातें जो बाइबल में लिखी है। जैसे कि बीते दिनों मैंने आपको बताया था प्रार्थना के विषय में, जब हमारा टॉपिक चल रहा था, तब यिर्मयाह 33 और उसके 3 आयत में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। तो वो परमेश्वर उन्हीं को वो बातें समझाता है जो उससे जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन उससे बातचीत करते हैं, जो उसकी कलीसिया के सदस्य हैं। हालेलुया। और आगे देखते हैं क्या लिखा है कि किसी को आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने की का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे चाहता है उसे वो बांट देता है। हालेलुया। तो ये 9 प्रकार के वरदान हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में 4 आयत से अगर हम आगे पढ़े 11 आयत तक, तो ये 9 प्रकार के वरदान हैं। इसी प्रकार से जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इसी 12 अध्याय में हम आगे चल के पढ़ते हैं, 27 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है, यहाँ पर चर्च बॉडी का जिक्र किया गया है। यहाँ पर जो कलीसिया के जो लोग हैं, वहां पर परमेश्वर ने 9 लोगों को नियुक्त किया है। देखेंगे ये लोग कौन हैं। पढ़े 27 आयत से क्या लिखा है। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। हाँ, कलीसिया क्या है, मसीह की देह है। ठीक है, और अलग अलग उसके अंग, अलग अलग हम उसके अंग हैं। देखिए, अंगों के बारे में बाइबल में बहुत सारी बातें कही गई हैं, और मैं आपको बता दूं बाइबल में जितनी भी बातें हैं वो सब आत्मिक बातें हैं। हम उनको शारीरिक बातें करके अपना क्या कहते हैं उसको, अपना लॉजिक नहीं लगा सकते उसमें। हम वही कहेंगे, हम वही प्रचार करेंगे जो परमेश्वर का आत्मा कहेगा, वही प्रचार करेंगे जो परमेश्वर हमको करने को कहेगा। जो सच्चाई होगी, जो वचन की गहराई होगी, जो वचन की ज्ञान की बातें होंगी, वही हम लोग प्रचार करते हैं। अन्यथा हम अपना लॉजिक कभी भी नहीं लगाते। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। यूहन्ना 21 अध्याय में
हम देखते हैं जब पतरस ने जब मछली पकड़ने के लिए जब गया, यीशु मसीह ने कहा कि दाहिनी ओर जाल डालो, तो पतरस ने 153 बड़ी मछलियां निकाली। तो वहां पर मैंने अपना लॉजिक लगाया था, वहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि ऐसा है वो, क्योंकि मैंने गिनती का जोड़ निकाला। 153 का एक मतलब आई, और 5 का मतलब हो गया ब्लेस, और 3 का मतलब हो गया यू, आई ब्लेस यू। ये मेरा लॉजिक था। तो इस पर मैंने एक जगह प्रचार किया था, तो कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज उठाया, फिर मैंने इस बात को कहना छोड़ दिया। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने लॉजिक को अलग रखें परमेश्वर के वचन से। सिर्फ वही एज इट इज, जैसा मिला है वैसा ही हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं चर्च बॉडी के बारे में। यहाँ पर 9 प्रकार के लोग परमेश्वर ने कलीसिया में स्थापित किए हैं, और कलीसिया को एक स्तंभ, एक परमेश्वर की देह बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह की देह यहाँ पर बताया गया है। हाँ, जो है पढ़ेगा बेटा, पढ़ा क्या लिखा आगे, 27 आयत को दोबारा से पढ़ देना पहले। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, हाँ, और अलग अलग उसके अंग हो। अलग अलग उसके अंग है, ठीक है ना। अब कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई नाक है, कोई कान है, कोई मुंह है। तो इस तरह से क्या हो गए हम, मसीह की देह हो गए। हमारे अंग अलग अलग हैं, लेकिन देह एक ही है। हाथ कुछ और काम करता है, पैर कुछ और काम करते हैं, दिमाग कुछ और काम करता है, नाक कुछ और काम करती है, मुंह कुछ और काम करता है, आंखें कुछ और काम करती हैं, कान कुछ और काम करते हैं, हृदय कुछ और काम करता है। ये सब अलग अलग अंग है। इसी प्रकार से सब मिलकर एक देह बन जाते हैं, एक शरीर बन जाते हैं, और उसको फिर एक नाम से जाना जाता है, और वो नाम हो जाता है जैसे राजमहसी हो गया, या आपका जो भी नाम हो वो है। सारे छोटे छोटे अंगों को मिलाकर एक देह बनी, और उसका नाम क्या रखा गया, राजमहसी। इसी तरह से कलीसिया के भी छोटे छोटे से अंग है, जो आप सब हैं, एक कलीसिया, जिसका नाम क्या रखा गया, कलीसिया। और वो कलीसिया क्या है, आइए देखेंगे 11 अध्याय को देखेंगे, पहली आयत से पढ़ें क्या लिखा है। तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हाँ, और आगे, हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूं कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो। और परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हालेलुया। जो कलीसिया है एक देह है, और उसका हेड जो है, जो उसका सर है, वो क्या है, वो कौन है, यीशु मसीह है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे। व्यवस्था विवरण निकालें, 28 अध्याय, और उसकी पढ़ेंगे 12 और 13 आयत। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूप उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा। हाँ, ये परमेश्वर की आशीषें हैं, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उद्धार करेगा। परंतु बहुत सी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और 13 सुनिए क्या लिखा है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। तो यहाँ पर वायदा किया है परमेश्वर ने कि तू सिर ठहरेगा, पूंछ नहीं ठहरेगा। अब सिर का अर्थ समझेंगे। सिर का अर्थ क्या, अगर यीशु मसीह कलीसिया का सिर है तो क्या चीज है। यहाँ पर भी प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा। तो आइए देखते हैं सिर क्या है। निकालेंगे यशायाह 9 अध्याय और उसका 15 पद। दुनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं, और झूठी बातें सिखाने वाले नबी पूंछ हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा है पुरनिये और प्रतिष्ठित पुरुष, यानी कि जिन्हें परमेश्वर ने चुनकर कलीसिया में स्थापित कर दिया है। प्रतिष्ठित यानी कि जाने माने, या जो जिनकी प्रेस्टीज होती है, कुछ जो कुछ औधा रखते हैं अपना, उनके विषय में लिखा है।
कि पुराने और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाले नबी पूंछ हैं। तो परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराया है पुराने नियम में। नए नियम में वो सिर बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। दूसरी बात और है इसके साथ कि सिर जो है वो हमेशा निर्णय लेता है। हालेलुया। हम यहीं से निर्णय लेते हैं। पूंछ का क्या काम होता है? वो पीछे पीछे चलती है, वो पीछे पीछे चलती है, वो आगे कभी नहीं आ सकती, वो पीछे ही रहेगी। इसीलिए सिर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए। अगर यीशु मसीह हमारा सर है तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हालेलुया। हम उसकी देह है, हम उसकी देह है। तो आइए वापस आते हैं वहां पर 12 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, और हम उसकी 28 आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, हालेलुया, प्रेरित नियुक्त किए हैं परमेश्वर ने वचन का प्रचार करने वाले, और दूसरे भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणियां करते हैं। ये ऐसी भविष्यवाणी नहीं करते कि तुम्हारी शादी अगले साल हो जाएगी या तुम्हें गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। ये भविष्यवाणियां नहीं है। वो भविष्यवाणियां जो वचन से रिलेटेड है, वो भविष्यवाणी होती हैं। हालेलुया। और उसके बाद तीसरे शिक्षक, यानी कि उपदेश देने वाले शिक्षक, टीचर, और फिर सामर्थ के काम करने वाले। उसके बाद चंगा करने वाले, फिर उपकार करने वाले, प्रधान, और तरह तरह की भाषा बोलने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। और उसके बाद एक को छोड़कर वो नीचे उसको दिया गया है भाषा का अर्थ बताने वाले। ये 9 प्रकार के लोग कलीसिया में स्थापित किए हैं परमेश्वर ने, और उनको अलग अलग ओहदा दिया गया है, उनको वरदान बांट दिए गए हैं। लेकिन ये 9 ही वरदान काफी नहीं है। परमेश्वर इन 9 वरदानों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर को और भी काम चाहिए, क्योंकि कलीसिया का हर व्यक्ति वरदान से सुशोभित होना बहुत जरूरी है। और वो छोटे छोटे से वरदान हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने देखा है अभी शांति का वरदान। हालेलुया। भजन संहिता 122 अध्याय और उसके 6 पद को हमने पढ़ा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। हालेलुया। तेरे प्रेमी कुशल से रहें। और उसके बाद एक और वरदान लिखा है सबोपदेशक की पुस्तक में 5 अध्याय और उसकी 19 आयत में पढ़ रहा हूं, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वरदान है जो परमेश्वर धन हमको देता है, यानी कि जिसमें दुख नहीं मिलाता। नीति वचन 10 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है, पर धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यही बात का जिक्र यहां पर सबोपदेश तक करता है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय, और पढ़ेंगे 6 आयत से क्या लिखा है। जवानी और जरूरत के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, 12 की 6, हाँ ठीक है। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, विश्वास के जिसे भविष्यवाणी देने का वरदान मिला हो। ये कलीसिया के लोगों की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही, क्योंकि हम एक सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं कलीसिया का, और आप लोग कलीसिया के एक सदस्य हैं। तो आपके अंदर भी वरदान होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर भी आत्मिक फल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वचन इस बात को बताता है, वचन इस बात की शिक्षा देता है। वचन में हमें यह बात खोलकर बताई गई है कि हमें वरदानों से सुशोभित होकर परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहना है। हालेलुया। और ये वरदान हमें परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पढ़ देंगे दोबारा से। जबकि उस
अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हम्म हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी। हाँ, लिखा है जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का वरदान मिला, अब देखिए सेवा का वरदान वहां पर नहीं लिखा है, पहला कुरिन्थियों और उसके 12 अध्याय में सेवा करना ये वरदान नहीं मिला है। ठीक है, तो सेवा करने में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो वो सिखाने में लगा रहे, ये वरदान भी कुरिन्थियों में नहीं लिखा है। उसके बाद जो उपदेशक हों वो उपदेश देने में लगे रहे, ये भी 9 वरदानों में नहीं है। और दान देने वाला उदारता से दे, ये भी 9 वरदानों में वहां पर नहीं है। और जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे, यानी खुशी से करे। ये वरदान वो हैं, ये छोटे वरदान जो संत पौलुस रोमियो में लिखकर बताता है हमको कि ये वो छोटे छोटे से वरदान हैं जो हर एक कलीसिया के अंदर होने चाहिए। अगर आपके पास भविष्यवाणी का वरदान नहीं है तो आप निराश मत होइए। क्या पता परमेश्वर ने आपको दान देने का आपको वरदान दिया हो, क्या पता परमेश्वर ने आपको सिखाने का वरदान दिया हो, क्या पता परमेश्वर ने आपको दया करने का वरदान दिया हो। आगे मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो खुशी से करे, प्रेम निष्कपट हो। देखिए ये वरदान भी वहां पर नहीं लिखा। प्रेम भी एक वरदान है, और कौन सा प्रेम? निष्कपट, जिसे कहते हैं अगापे प्रेम। वो परमेश्वर का वरदान है जो निस्वार्थ होता है कि बिना किसी लालच के हम किसी से प्रेम करें, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने किया था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राणों को दे दे। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं हम, बुराई से घृणा करो। ये वरदान है परमेश्वर का, ये हमारे अंदर होनी चाहिए ये बात। ये नहीं कि कोई बुराई कर रहा है तो हम भी उसके साथ बुराई में लग जाए। हाँ बहन सही कह रही है तू, हाँ भाई सही कह रहा हूं, वो ऐसा है वो ऐसी है। ये चीजें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं और परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। हालेलुया। हम बुराई ना करें, क्योंकि वचन में लिखा है, हम पढ़ेंगे पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 10 आयत में देखें क्या लिखा है। पहला पतरस 3 अध्याय के 10 आयत में, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। ये जीभ जो है, ये जुबान हमारी, ये बुराई करने में लिप्त रहती है। तो यहां पर जो वरदान दिया गया है वो वरदान है कि बुराई से घृणा करो। बुराई से घृणा हमको करनी है, ये वरदान है। पर अगर हम बुराई से घृणा नहीं कर रहे हैं और हम एक कलीसिया के सदस्य हैं, हम उस कलीसिया में जाते हैं जिसका आधार बाइबल है, हम उस कलीसिया में जाते हैं जिसका उद्देश्य यीशु मसीह की सेवा है, और अगर हमारे अंदर बुराई है तो हम गलत हैं वहां पर। अगर हम किसी कलीसिया के सदस्य हैं तो हमें बुराई से घृणा करनी पड़ेगी। यहां पर मैं एक बात और आपको खोलकर बता दूं, सिर्फ बुराई करने के लिए ही मना नहीं करती बाइबल बुराई सुनने के लिए भी मना करती है। हालेलुया। हम देखेंगे भजन संहिता 15 अध्याय, पढ़ेंगे पहली आयत से क्या लिखा है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन बस रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हाँ, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और ना अपने मित्र की बुराई करता है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। सुनने के लिए भी मना है बुराई। अगर आपसे कोई बुराई कर रहा है तो इग्नोर कीजिए, दूसरी बातें करने लग जाइए। मना है बाइबल में बुराई सुनना, करना तो बहुत अलग बात हो गई। तो ये एक वरदान है बुराई से घृणा करना। तो यहां पर लिखा है, वापस हम रोमियो में आते हैं 12 अध्याय में और 8 आयत में पढ़ रहा हूं उसकी। लिखा है कि 9 आयत, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हालेलुया। ये वरदान है परमेश्वर के।
भलाई करना वरदान है। अगर और लेकिन भलाई किनके साथ करनी है? आइए देखते हैं उसको। हम देखेंगे, लूका निकाल लीजिए और उसका 18 अध्याय। हालेलुया। यहां पर दो व्यक्तियों का जिक्र है जो चर्च में प्रार्थना करने के लिए खड़े हैं। एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला। हालेलुया। पढ़ेंगे 14 आयत में क्या लिखा है। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हाँ, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें यह शिक्षा देता है कि हम छोटा बनने की कोशिश करें। सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है, कोई बात कहने में कोई बुराई नहीं है, गॉड ब्लेस यू कहने में कोई बुराई नहीं है, किसी की गलती भूल जाने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब हम एक प्रार्थना हम सुनते हैं, यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई चेलों को, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम तो करते नहीं है क्षमा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर हमको क्षमा कर दे, तो पहले हमको करना पड़ेगा। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है रोमियो में कि भलाई में लगे रहो। इनके साथ, सब लोगों के साथ, ये नहीं कि अपनों के ही साथ, अपनों के साथ नहीं। वो तो गैर कौम के लोग भी करते हैं, वो तो चुंगी लेने वाले भी करते हैं, वो फरीसी भी करते हैं, वो नॉन क्रिश्चियन लोग करते हैं सब। लेकिन हमारा जो रुतबा है वो अलग है, हमारा पद, हमारी गरिमा अलग है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे अंदर कुछ अलग बातें होनी चाहिए जिसे लोग देखकर कहें कि हाँ वाकई ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। तो हमें अपनों से ही नहीं गैरों से भी प्रेम करना है। एक गीत है बहुत अच्छा जो हम गाते हैं, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। तो यही तो सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने। और यहाँ पर संत पौलुस भी उसी बात को कह रहे हैं कि भलाई करने में लगे रहो, इसका प्रतिफल बड़ा है और वो प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा उसकी ओर फेर दो। शिक्षा बहुत गहरी है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बाइबल की शिक्षा मेरे और आपके लिए। जब हम कलीसिया के सदस्य हैं तो हमारे लिए तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें अपना जीवन वचन के अनुसार बिताना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। कि वो क्या आदर करेंगे, हमारा हम करेंगे सबसे अच्छा आदर। इस प्रकार से एक होड़ हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। ये नहीं कि सिर्फ संडे को चर्च में आए तो प्रार्थना कर ली उसके बाद भूल गए। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य है उसमें उनकी सहायता करो। ये बहुत महत्वपूर्ण वरदान है, ये होना चाहिए हमारे अंदर कि जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं कीजिए। ये सोचकर नहीं कि हमें कुछ मिल जाएगा, नहीं, करके भूल जाइए और फिर देखिए परमेश्वर कितना बड़ा उसका प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया। और करने में लगे हो, वालों को दो, आने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रहो, आपस में एक समान रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले बुराई न करो, जो बातें सब लोगों की चिंता करो, जहां तक हो सके तुम अपने वर्तक सब मनुष्यों से काम है 69 आयत में अध्याय में कि परमेश्वर ने बहुत वरदान बरसाए हमें। तो झोली रोमियो 12 अध्याय 6 आयत से अगर हम आगे पढ़ते चले जाएं तो बहुत सारे वरदान वो हमारे लिए हैं
हम उनमें से एक वरदान को प्रभु से मांग लें, 2 को मांग लें, जितने मांग सकते हैं मांग लें, प्रभु देने में करेगा, हमें वैसा ही बना देगा जैसा हम बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम कलीसिया के बाहर के लोग नहीं हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आने वाले दिनों में और भी गहरी बातें हम सुनेंगे इस वचन के द्वारा, और अगर आज आपने कुछ सीखा है तो जरूर मुझे बताइएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Praise the Lord, hallelujah. काफी उत्तम बातें आज की शाम में मैं और आप सीख रहे थे कि वरदान सीमित नहीं है, बहुत सारे हैं, कई वरदान हैं, लेकिन हमने वरदानों को सीमाओं में बांध दिया कई बार कि नहीं वो 9 ही वरदान होंगे, वो 8 ही वरदान होंगे, वो इतने वरदान हैं। लेकिन यदि बाइबल को हम खंगालेंगे तो हम देखेंगे कि कई वरदान हैं और लोग सोचते हैं कि हम इतने में ही सेवा कर सकते हैं, लेकिन बाइबल हमको बताती है सेवकाई का दायरा बड़ा है। सेवकाई सिर्फ प्रचार करने से नहीं, सेवकाई सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं, सेवकाई सिर्फ मदद भी नहीं करने से, परंतु सेवकाई बहुत तरीके से की जा सकती है। ये बाइबल हमको बताती है। वरदानों से बाइबल भरी है, जैसे भजन संहिता में हमको बताया गया कि कितने वरदान वहाँ पर बताए गए, और फिर कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर हमको वरदान दिखाए गए। कितने ही पुस्तकों में हमने नाना प्रकार के वरदानों पर इस समय में पास्टर राज मसीह जी से इस अभ्यास को प्राप्त किया है। मैं आशा रखता हूँ कि आप कुछ अच्छा प्राप्त कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। आप सभी जितने भी इस आराधना में जुड़े हैं, पता नहीं सबके काम शायद शुरू हो चुके हैं, लोग अपने घरों में शायद देरी से भी आ रहे होंगे और इसलिए अब लोग थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं जुड़ने वाले। परंतु जब मैं बाद में जाकर चेक करता हूँ इसे यूट्यूब में और अलग समय में, तो काफ़ी लोगों ने इसे देखा होता है। तो ये कई लोगों के लिए आशीष का कारण बन रहा है, और इसीलिए चाहिए कि हम बने रहें, विश्वास के अंदर भी, जूम के अंदर भी जुड़े रहें, यूट्यूब में भी जुड़े रहें। जितने आप यूट्यूब में हमें देख रहे हैं, आप सबों के लिए भी हम लगातार प्रार्थना में रहते हैं। और हमारा विश्वास है कि इस समय यदि आप में से कोई नए लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हो, तो लगातार इस चैनल के साथ में आप जुड़े रहें, ताकि कई उत्तम शिक्षाएं इस स्थान पे दी जा रही है और हम प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा पूरा विश्वास है। पिछले 9-10 महीनों से तकरीबन काफ़ी नई बातें इस शाम के समय की आराधना में हमने सीखा है। आगे और भी सीखते रहेंगे, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने का कोई दायरा नहीं है कि यहाँ तक हमने सीख लिया और काफ़ी हो गया। बाइबल तो एक समंदर के समान है, जितना निकालते जाओ समंदर तो खाली होने वाला नहीं है। ऐसी बाइबल है, जितना भी उसको उपसो आप, जितना उसमें से आप सीखो, वो आपके लिए ताउम्र भर के लिए मैं कहूँगा कि वो कम ही है। परंतु बाइबल का हर वचन हमें जीवन के अंतिम विश्वास तक हमें प्रभु में बनाए रखने के लिए काम करता है, प्रभु में हमको ऊंचा उठाता है और हमें बिल्कुल सब बातों में सबसे आगे रखता है। यदि हम ध्यान देंगे, यदि हम ध्यान से सुनेंगे, यदि अपना समय प्रभु के वचन को देंगे। तो फिर एक बार हम पास्टर राज मसीह जी का धन्यवाद देते हैं। और आइए आज की शाम के समय इस आराधना को समाप्त करने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। आज सिस्टर लता हमारे साथ में है, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और फिर हम आज की सभा को यहाँ समाप्त करेंगे। लता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे यीशु मसीह धन्यवाद देते सुंदर समय में। यीशु फिर एक बार आपकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु आपने हमें एकत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद देते यीशु। यीशु जो भी वचन हम सुनते प्रभु प्रार्थना के लिए बनते प्रभु, ये आशीष हम खोएंगे नहीं। यीशु हर एक के घर में, हृदय में, जीवन में आप उपस्थित रहना, आप प्रवेश करना प्रभु। ओ प्रभु, हर एक के अंदर एक नया परिवर्तन लाओ प्रभु, हर एक की सहायता और मदद करना, हर एक के दिलों को आप छू लो यीशु मसीह। यीशु इस घर के चारों ओर, हर एक के घर पर आपकी उपस्थिति बनाओ, हर एक के घर के चारों ओर आपकी दूतों की सेना को खड़ा रखना प्रभु यीशु मसीह। हर एक वचन सुने उसके अनुसार चले यीशु मसीह। धन्यवाद देते हर एक बात के लिए, सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक आप हमें संभालते हो, सुरक्षित रखते हो। हर एक संकटों से, बीमारियों से, मुसीबतों से आपने हमें बचाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह आप हर एक की जरूरतों को पूरा करना, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनना,
हर जो चिंता परेशानियों में है उनकी चिंताओं को परेशानियों को दूर करना, हर एक की जो भी जरूरत है आप जानते हैं, उन जरूरतों को आप पूरा करना। आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह हर एक कार्य प्रभु आपकी इच्छा से अच्छे से पूरे हो प्रभु। बच्चों को ज्ञान बुद्धि दो, सही नेक रास्ते पर चला, उनकी परीक्षाओं में उन्हें सफलता दो प्रभु यीशु मसीह। हमेशा हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद हर एक बात के लिए यीशु, आज तक संभाला इसके लिए धन्यवाद। आगे भी आप हम सभी को संभालना, सभी के साथ रहो यीशु खुदा, आप भी पवित्र नाम से आमीन, हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन, हालेलुया लॉर्ड जीसस।